उसमें से तो पूरा नहीं हुआ, हाँ। लेकिन जो भी दिए तो मतलब कुछ हम लोग को लगा कि आगे और देंगे। अब तक तो नहीं दे रहे हैं और हम लोग पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। हमारी बहनें हैं रोड पर ना बैठे, हम लोग नहीं बैठे, लेकिन हम लोग के साथ इतना दिक्कत हो रहा है, लेकिन आज तक मंत्री जी हमारे लिए कुछ भी नहीं विचार। हमारे काम पर उनको कमी नजर आता है, पूर्ति करने में कमी उनको नजर नहीं आता। इसके मतलब ये में इसके एवज में हम लोग को सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है और एक तो ऊपर से कम मानदेय दिया जा रहा है, वो भी समय से नहीं मिलता है। हम लोग को करना है पोटी किया, बच्चा का पोटी भी साफ करते हैं हम लोग। इसके बावजूद आज महिला दिवस है, ऐसे में बता दें कि जहां महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है, वहीं बता दें कि लगातार जो है महिला भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपना परचम लहरा रही है। लेकिन अगर बात करें हम झारखंड की राजधानी रांची का, तो यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका संघ की जो महिलाएं हैं आज भी विभिन्न मांगों के साथ जो है सड़कों पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2014 या फिर 15 की बात करें तो रघुवर दास की जब सरकार थी, उस समय भी आंगनबाड़ी सेविका संघ जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है राजभवन के समक्ष धरने पर बैठी थी, लेकिन उस समय भी लाठीचार्ज की गई थी। हालांकि अपने अभी भी जो है विभिन्न मूलभूत सुविधा हो या फिर विभिन्न मांग हो, उन तमाम चीजों को लेकर आज भी ये विवश है कि आज भी सीएम आवाज डाकर जो है विधायक कल्पना सोरेन से भी मिलने का ये प्रयास करेंगी। इन तमाम चीजों को लेकर के इनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, लंबे समय से मांग आपका लंबित है, ऐसे में आज भी आप जा रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएगी सरकार की तरफ से? संघर्ष से जीवन है सर, उस तरह हम लोग संघर्षरत हैं। हम्म। अब उम्मीद तो है, क्योंकि हेमंत सरकार जी जब सत्ता में नहीं थे, जब आप रघुवर दास जी का बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के टाइम में भी हम लोगों को अपमान ही किया गया, सम्मान नहीं मिला। उस समय ये हमारे जख्म पर मरहम लगाने के लिए आए और बोले कि हम झारखंड की बहू बेटियों को रोड पे नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग हम लोग को धरना प्रदर्शन तोड़वाने के लिए आए थे और बोले थे कि हम 10 बरस से जो सेविका सहायिका है, हम उनको नियमित करने का काम करेंगे, जैसे और विभाग में है वैसा करेंगे। लेकिन इनका भी क्या बोलेंगे, उस समय एक तरह से हम लोग को छला गया, नहीं हुआ। और वही सोच के साथ हम लोग 100% सेविका सहायिका हम इनको वोट किए और फिर सत्ता में आए। तो एक बार तो कोविड का टाइम था, तो उस समय कुछ किए, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। नियमावली बना इन्हीं के राज में और उसमें कुछ मिला, और कोविड को देखते हुए हम लोग सरकार पर दबाव ज्यादा नहीं बनाए। दूसरी बार हम लोग को लगा कि हमारे भाई फिर से आएंगे तो हमें रोड पे उतरने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब क्या बोले, भाई समझ के हम लोगों ने इनको गद्दी पर बैठाया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर, और जहां हर जगह जश्न मनाया जा रहा है, महिलाओं को शक्ति का रूप कहा जा रहा है, वहां हम लोग आपके समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर भी उम्मीद है कि आज के पीड़ा को भी सुन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार झारखंड में मुख्यमंत्री मैया योजना देकर हमारी लाभुकों को सम्मान दिए हैं, उस तरह हमें भी सम्मान की दिशा में अच्छा, सोचें। महिला सम्मान जो मिलता है क्या, महिला सम्मान योजना जो? जी सर, हमारे लाभुकों को मिल रहा है, अन्य महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन हम लोग को उसके लिए तक भाड़ा तक भी नहीं दिया गया। उसके लिए हम लोग दिन रात काम किए कि हमारे लाभुक छूट न जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी के मैया लोग हैं, उनको सम्मान में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसी मैया के बीच से हम भी हैं, हमारे लिए कुछ नहीं सोचा गया। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से बता दें कि रघुवर दास की सरकार से त्रस्त होकर के इन्होंने हेमंत सरकार पर जो है अपना विश्वास जताया और उन्हें जिताने का भी प्रयास किया, लेकिन आज भी जो है दूसरा कार्यकाल जो है हेमंत सरकार का हो रहा है और लगातार जो है इन्हें अभी भी उम्मीद है कि इनका जो हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है उसमें इनकी तमाम मांगों को जो है पूरी की जाएगी। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है आप लोग तो आंदोलन करते ही आए, लेकिन आज भी अपनी मांगों से वंचित है, और जितना सूत्री मांग लेकर के आप लोग बैठे हुए थे उसमें से कितना पूरा हुआ? उसमें से तो पूरा नहीं हुआ, हाँ। लेकिन जो भी दिए तो मतलब कुछ हम लोग को लगा कि आगे और देंगे, हम्म। लेकिन अब तक तो नहीं दे रहे हैं और हम लोग पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। वो तो कहते हैं कि हमारी बहनें हैं रोड पर ना बैठे, हम लोग नहीं बैठ रहे, लेकिन हम लोग के साथ इतना दिक्कत हो रहा है, लेकिन आज तक मंत्री जी हमारे लिए कुछ भी नहीं विचार कर रहे हैं। आज हमारे विभाग में हम लोग इतना मतलब परेशान किया जा रहा है, ना हम लोग को ढंग से मकान भाड़ा दिया जा रहा है। 3 साल से हमको मकान भाड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम विभाग पे जाते हैं तो बोलता है कि अलॉटमेंट नहीं है, और जब हम जाते हैं सचिव के पास तो सचिव बोलता है कि स्कूल में मर्ज किया जाएगा। तो ठीक है, आप मर्ज कीजिएगा, लेकिन जो हमको 4 साल जो चलवाए हैं तो उसका मकान भाड़ा कौन देगा?
ये तो हमको बतलाइए। तो वो भी ना ढंग से हमको मानदेय दिया जाता है, ना ढंग से पोषाहार दिया जाता है। फिर भी हम लोग इतना जुनून से हम लोग आंगनबाड़ी को एकदम सक्षम बना के रखते हैं, बच्चों को घर से बुला के हम सेवा देते हैं, लेकिन हमारे पे ध्यान मंत्री जी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। क्या हमारे काम पर उनको कमी नजर आता है, तो हमारे पूर्ति करने में कमी उनको नजर नहीं आता है? जी। असली महिला सम्मान का योजना असली महिला जो सम्मान है वो इन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि बता दें कि लगातार जो है इनके द्वारा जो है विभिन्न कार्यों को जो है किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी अपनी विभिन्न मांगों से ये वंचित है। हालाँकि हेमंत सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरा कार्यकाल भी इस बार उनका होना है। क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार जो है आपकी मांगें सुनी नहीं जा रही है, अब क्या कुछ रहेगा? क्योंकि पहले आपकी हज़ारों की संख्या में होती थी, लेकिन कहीं न कहीं अब काफ़ी कम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सर आज तो बहुत इधर-उधर प्रोग्राम भी है महिला दिवस का, हाँ। इसलिए बहुत कोई नहीं पहुँच पाए हैं यहाँ पर। हुँ। तो जो पहुँचे हैं हम उन बहनों का कहना है कि जैसे सुबह से शाम तक हम लोग मतलब टाइम तो हम लोग का 8 बजे से 1 बजे तक का है स्कूल में रहने का। लेकिन स्कूल छुट्टी करने के बाद भी तो हम लोग 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक भी हम लोग सेवा देते हैं। हुँ। लेकिन हम लोग को उसके मतलब ये में उसके एवज में हम लोग को सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है, और एक तो ऊपर से कम मानदेय दिया जा रहा है, वो भी समय से नहीं मिलता है। तो हम लोग का भी तो बाल बच्चा है, हम लोग का भी बच्चा लोग को स्कूल पढ़ाना है, खिलाना है, कपड़ा चाहिए, किताब कॉपी फीस सब चाहिए हम लोग का बच्चा लोग को भी। तो अगर सरकार हम लोग को टाइम से नहीं देंगे तो हम लोग कैसे अपना परिवार का देखभाल कर पाएंगे? तो हम लोग का कहना है कि जो मानदेय देते हैं हम लोग को उसमें वृद्धि किया जाए और टाइम से मानदेय दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपना बाल बच्चा का भरण पोषण सही समय से कर सके और स्कूल लोग को भी हम लोग अच्छा शिक्षा दे सके, अच्छा स्कूल में पढ़ा सके। अच्छा, आज महिला दिवस है, काम और घर के काम में कैसे आप लोग मैनेजमेंट करते हैं? चूँकि आप जैसे बता रहे हैं कि स्कूल वगैरह या फिर विभिन्न चीज़ों पे आप काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे दोनों में समन्वय कैसे स्थापित करें? सर, इसके लिए हम लोग को थोड़ा-सा परेशानी भी उठाना पड़ता है। हुँ। सबसे पहले तो सुबह में उठते हैं, उसके बाद अपना परिवार के लिए खाना-वाना सब बना के तैयार करके सबको स्कूल भेजना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, काम भेजना, चाहे मज़दूरी है, चाहे ऑफ़िस हो। उसके बाद हम लोग 8 बजे तक अपना स्कूल खोलते हैं। स्कूल में जाते हैं, स्कूल खोलते हैं। फिर स्कूल का साफ-सफाई सहायिका आती है, करती है। उसके बाद बच्चा को दोनों मिल के हम लोग बुलाते हैं। बच्चा लोग जैसे भी लोग की माँ लोग आती है, काम करने जाती है, सब माँ तो मतलब कोई रेज़ा काम करने जाती है, कोई डेरा में दाई काम करने जाती है। लोग जाने समय सब स्कूल में छोड़ते जाती है। उनको साफ-सफाई भी हम ही लोग को करना है, पोटी किया बच्चा का पोटी भी साफ करते हैं हम लोग। इसके बावजूद भी अगर सरकार का हम लोग को इतना अनदेखी करते हैं, तो हम लोग को बहुत दुःख है कि हम लोग को ना मानदेय सही समय से मिलता है, ना उसका मानदेय में वृद्धि कर रहे हैं। हम लोग सरकार से ये कर रहे हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम लोग को मानदेय में वृद्धि कर दे कल और सही समय से दे हम लोग को मानदेय। जी, कल्पना सुरेंद्र से आज मिलने जा रहे हैं। लग रहा है कि आपकी जो बातें हैं वो सुनेंगी वो, चूँकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग जो है आंदोलन भी कर रहे हैं। सर उम्मीद तो है कि यदि हम लोग मैम से मिल पाते हैं तो मैम हमारी बात को सुनेंगी। हुँ। लेकिन क्या बोले इतना दिन से इग्नोर किया गया, काश आज के पहले सुनी जाती। और हम लोग केंद्र सरकार के दिशा अनुसार सर हम लोग ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं। हुँ। हम लोग को तो एक 4 साल हम लोग काम किए, उसके बाद हम लोग को मोबाइल मिला। आज सर 5G मोबाइल भी इतना टफ काम के लिए सफल नहीं है, जबकि हम लोग को 4G मोबाइल दिया गया। बहुत संघर्ष किए उसके बाद। ना मोबाइल डाटा का पैसा मिल रहा है, ना ही समय से जो भी है मानदेय समय से नहीं मिल रहा है, ना पोषाहार जो कि हम लोग नन्हे बच्चों को खिलाते हैं तो उन नौनिहालों का भोजन पर भी आफत आ जाता है। हस्बैंड के आगे हम लोग जी हजूरी करते हैं, ये ब्याज पर हम लोग पैसा उठाते हैं, तब जाके उन लोग को खाना खिलाते हैं। उसका पोषाहार राशि हम लोग को 6 महीना बाद 7 महीना बाद भुगतान की जाती है, तो उसमें भी हमारे विभाग के द्वारा कटौती करके दी जाती है। जबकि केंद्र सरकार के नियमानुसार हम लोगों की वैकेंसी एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होता है सर। जी, बिल्कुल, बता दें जिस तरह से लंबे समय से अपनी माँग को लेकर के ये लोग आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आज जो है इन्हें उम्मीद है कि कल्पना सोरेन जो है इनकी बातें सुनेगी और कहीं न कहीं इनकी जो विभिन्न जो मूलभूत माँगें हैं, जिनसे ये वंचित है, वो कहीं न कहीं इन्हें पूरा भी करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे अनिल रांची मेल के साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।